तो सजा धजा के रखने का आदत है, और आप जो है आपको ये सब करना पड़ रहा है, तो हम लोग कौन सा ऐशो आराम में। तो आप आगे ऐसा भी होता है कि आप नहीं आगे ही चल सकते हैं ना, पीछे थोड़ी ना कहेंगे चलने, पर आगे आप जाओगे तो रिस्क भी तो है फिर आप चलेंगे आगे ही, तो धूप भी तो लगेगा बहुत तेज। ये सब कौन सोचते हैं? धूप बहुत कड़ा है ना, आप समझ नहीं रहे हैं, धूप बहुत कड़ा है, तो फर्श भी बहुत गर्म होगा, और स्किन आपका थोड़ा सा, तो वो दिक्कत करेगा वहां पे। तो आपको आदत तो है नहीं अपने बारे में सोचने का, और आदत आपका इसलिए नहीं क्योंकि ये आदत हम लोग का होना चाहिए ना। उलट गए हैं हम लोग उल्टे हो गए हैं थोड़े से। सो गॉड भी अगर है तो हम लोग तो नहीं थे उस समय पर, लेकिन अगर भगवान भी होंगे और उनको जाना पड़ा होगा सब कुछ छोड़ करके, तो आदमी ना अंदर से क्या उस समय फीलिंग आया होगा, एक बार सोचिए क्या फील हुआ होगा लोगों को। आप जा रहे हैं इतना धूप में, कभी बाहर तो निकलते हम लोग देखे नहीं, मतलब धूप में आपको जाना पड़ेगा, किस लिए जा, कौन भेज रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, अच्छा तो कब आ रहे हैं, तो हम लोग आपको जाने दें। आप मतलब आप लौट कर कब आ रहे हैं, ये सवाल सबका नहीं होगा। तो ये समझदारी नहीं चाहिए होता है यहाँ पे बेवकूफ़ी चाहिए होता है। ये औरतों में होता था पुराने जमाने में, कि औरतें सोचती थी कि अरे पैर जल जाएगा बहुत धूप है। आजकल ऐसा होता है कि निकलना ही पड़ेगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है सबको, हाँ तो करना ही पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप बाहर निकल रहे हैं ना, तो आधा ऐसे ही इंसान हो जाए कि बहुत धूप है आज, और बहुत बहुत कुछ काम भी होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये अब सब पुराने जमाने की बेवकूफ लोगों की बातें हो गई हैं, पर इस बेवकूफी के लिए भी एक समझदारी चाहिए कि हम ये जो दिमाग है ना इसको हम रखेंगे तब जब हमको पता होगा कि इस धूप से बचाने का उपाय क्या है, उस समय काम आएगा। बाकी समय मेरे को इसका जरूरत नहीं है, उसका उतना है, क्योंकि मेरा सुख ही इसी में है कि हम इस चिंता में रहेंगे धूप बहुत है आज। ये इंडिया में होता था पहले, जब औरतें बहुत एम्पावर्ड नहीं थी। हम बोलना शुरू करेंगे ना, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जब औरतें बहुत एम्पावर्ड नहीं थी ना, तब ये होता था इंडिया में, क्योंकि उस समय पुरुष भी बहुत एम्पावर्ड नहीं थे। उनको पता था कि गृहस्थी चलाना है तो थोड़ा सा सुन लेंगे कुछ बात, ठीक है थोड़ा डांट सुन लेंगे, थोड़ा सा बेवकूफ, थोड़ा झूठ भी बोलना अलाउड था हमारे यहाँ। आज भी कहा जाता है कि आप अपनी पत्नी से थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, सुनकर शौक लगता है कि अच्छा ये भी छूट मिला हुआ है, पर बोल ही सकते हैं आप। जब कोई आपको आप ही के बारे में सोच सोच के हाफ हो जाए तो बोलना ही पड़ता है झूठ। अभी भी आप बोल सकते, अभी तो आप पे हो जाएगा कि आप लायर हो, चीटर हो, और आप बोल सकते हैं। अच्छा हवा इतना पॉल्यूटेड है, हवा में इतनी गंदगी है कि कभी कभी आप किस नशे में क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। हवा ही ऐसी चल रही है कि आप अगर किसी को चिंता में बैठे हैं तो जगत पूरा प्रयास कर देगा, एक आध चीजें आपको मिला करके प्रयास कर देंगी कि चिंता क्या किया जाता है, तेरा मन ही कमजोर है, तेरा दिमाग ही कमजोर है। और हम ये आपको रिटर्न में दे रहे हैं ना कि जिस दिन आप इस बात पे आ गई ना, उस दिन मुंह फाड़ के रोना एक दिन बैठ के कि हमने क्या किया अपने साथ। तो ये हमारे संस्कार थे कि हम लोग चिंता में रहते थे, या हमारे यहाँ की लड़कियां जो हैं बड़ी, ये उनको पता था कि मटकी जो लेके जाएंगे तो कंकड़ी भी मार देगा, तो जा करके अब वहां पर एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऐसे ही बोला जाएगा कि चलता रहे ये प्रोसेस, क्योंकि वो ऐसे ही मटकी से, ऐसे ही मटकी में माखन लेके नहीं जा रही हैं, बड़ा तप करना पड़ा था उसके लिए, ऐसे ही नहीं मिल रहा है ये सौभाग्य। हम जब ऐसे घमंड में बोलते हैं ये बात, तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि साधारण होने के लिए, मूर्ख होने के लिए भी शायद कुछ करना पड़ता है, कोई कीमत देना पड़ता है लाइफ में, और वो कीमत देना चाहिए। जो चूज करते हैं वो कीमत देने का, उनको मूर्खता मिलती है वरदान में, और मूर्खता वरदान में ही मिलती है। पैसा देकर के समझदारी मिल जाता है, मूर्खता मिलती है वरदान में। छोड़ो हटा।
वो कहते हैं ना पति देवता है, पति देवता है। इंडिया में प्रीच किया जाता है कि पति देवता है, पति देवता इसलिए है क्योंकि औरत जब अपने आंखों से वो भ्रम का पर्दा हटा देती है कि मेरा कीमत पैसे से होगा, हमको उसके घर में ऐश करना है, हमको धन कमा लेना है, पति के इधर बैठा हुआ है, चलो आज ये बना लेंगे, कल वो खिला देंगे, उस सब के बियॉन्ड जब उसको ये चिंता रहता है कि भाई चेहरे को देखा जाए थोड़ा ध्यान से, चल क्या रहा है मन में, हुआ क्या है, बात क्या है, जो हमको पता नहीं है। जब स्त्री इस स्तर पर उठ जाती है तब भगवान कहते हैं कि औरत जब अपनी पत्नी है जब, तो उसको सारा धर्म निभाना पड़ता है। जब वो एक भोजन बना रही है तो फिर वो माता समान हो जाती है, फिर वो माँ की तरह देखती है कि कितना भैया खाने पीने में कहीं दिक्कत तो नहीं है। जब वो प्रोटेक्ट करती है तो वो बहन की तरह हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी व्याख्याएं वो करते हैं। कहा जाता है आप जिस वहां पर सेवा का एक भाव होता है। चलो आगे हम नहीं कर, खुल करके बोलना तो लो और खुल करके बोलते हैं। तो क्या वहां पे समझदार है विष्णु बोल रहे हैं, नाम लेकर तो बोला जाए भगवान को अपने। अगर उनके अनुसार नहीं चलना है तो फिर जिसके मन करे उसके अनुसार जाके इम्पावर्ड हो जाओ। चलना तो उन्हीं के अनुसार है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है समझते समझते 4-5-6 साल लगेगा, पर जिस दिन घुमा के वो सर्कल कंप्लीट करवाएंगे उस दिन समझ में आएगा। जब तुम ये सब हो सकती हो तब तुम संपूर्णता को प्राप्त हो चुकी होगी, तभी तुम ये होगी। वो एम्पावरमेंट था हमारे यहाँ। खुद को आपने इतना जान लिया होगा ना कि हर चीज के ऊपर उठ गई होगी कि संपदाओं से, चमक धमक से मेरी कीमत नहीं है, हमको वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम क्या हैं, मेरी वैल्यू क्या है, हम कौन है, ये हम स्वयं पता करेंगे। और जिस दिन वो सर्कल कंप्लीट होगा उस दिन हम यही देखेंगे कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं उनके चेहरे पर क्या चल रहा है, वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, भगवान से भी अधिक जरूरी है। हमारे यहाँ इसको एम्पावरमेंट कहा जाता था, क्योंकि ये अल्टीमेट एम्पावरमेंट है। इसी के लिए सारी तैयारियां होती थी कि जब तुम स्त्री कहो तो तुम वास्तव में स्त्री हो, फिर पुरुष भी वहां पर एक बालक ही हो जाए, क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां वासना के परे जाकर के बात हर तरीके से ये सर्व है, सेवा करनी है, इसलिए विवाह करना है। हमारे यहाँ इसको प्रेम कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको तपस्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने वाले के लिए बस यही दिख रहा है कि प्रेम से परे ही कुछ जो कोई संबंध होता है कि आप उस लड़के को लड़का नहीं, एक बालक समान देख रहे हैं। फिर उसकी हर गलती माफ कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद मोर्चा निकलेगा। तो उस दृष्टि को पाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसी उपाय की बात भगवान करते हैं जब ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है। तो